जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि डेली शाम 5 बजे मैं गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जीतू अंकल जी जो कि गुड़गांव के एक निवासी हैं, उनका सत्संग है और सत्संग बहुत प्यारा है। अंकल जी यहाँ स्वीकार करते हैं कि कई बार गुरु जी की बातों को जो कि सिद्ध होती हैं, उन वचनों की अनदेखी करना हमारे लिए कितना हानिकारक होता है, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। गुरु जी हमेशा कहा करते थे जीतू अंकल जी को कि अपने फादर को गुड़गांव ही शिफ्ट कर लो। हालांकि उनके जो फादर थे वो हल्द्वानी में रहा करते थे, तो अंकल जी को हमेशा कहा जाता था कि अपने पापा को आप गुड़गांव में अपने पास रख लीजिए, ले आइए। लेकिन अंकल जी उनकी बात को अनसुना कर देते थे, उनके पिता भी अनसुना कर देते थे और नहीं मानते थे, क्योंकि हमारा जो पैतृक जगह है उससे ज्यादा हमारा प्रेम रहता है। दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो बड़ी परेशानी आती है। उनका पारिवारिक जो माहौल था वो हल्द्वानी से था, नैनीताल के निवासी थे, और एकदम सडनली एक ग्रीनरी क्षेत्र को छोड़कर एक ऐसी जगह आ जाना, दिल्ली जैसे क्षेत्र में, हरियाणा हरियाणा गुड़गांव इस जैसे क्षेत्र में जहां पर इतनी हरियाली नहीं है, पहाड़ों में रहने वाले व्यक्ति वो ऐसे समतल स्थान पर आ जाए तो उनका मन भी नहीं लगता। तो अंकल जी के साथ भी यही था, तो उन्होंने गुरु जी की बात की, अवहेलना कर दी, माना नहीं, और किस तरीके से उन्होंने बाद में वो चीजें भुगती हैं, रियलाइज किया है, फील किया है कि गुरु जी की बात को ना मानना हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो वही उस चीज का वर्णन किया गया है। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। आइए इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पूर्व हम गुरु जी का अभिनंदन करते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और उनसे जुड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमारे प्रश्नों के जवाब हमें मिलते। अंकल जी लिखते हैं, पितृ रक्षक गुरु जी, पिता की रक्षा करने वाले गुरु जी। अंकल जी कहते हैं, वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पहले देर रात्रि को मैं अपनी बहन से फोन पर बातें कर रहा था। मैं अपने पिता की शैया के पास पहुंचा। अति उच्च रक्तपात के कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक चिकित्सालय में गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट कराया गया था। अंकल जी कहते हैं 2006 में होली से 2 दिन पहले इनकी अपनी बहन से बातचीत हुई। उनकी बहन ने बताया कि किस तरीके से उनके फादर का जो था बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आ गए थे कि उनको हल्द्वानी के अस्पताल में एडमिट कराया गया। अंकल जी कहते हैं कि मैं उनकी शैया के पास पहुंचा और जब इनकी बहन से इनको अपने पिता के विषय में जब समाचार मिला तो वो कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी, हमें बाद में समझ में आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी हमें पहले से ही देते आ रहे थे, लेकिन हम उसको इग्नोर करते चले आ रहे थे। 2006 में शिवरात्रि से पहले शीतकाल में जब मेरे पिताजी भीमताल से गुड़गावा हमारे पास रहने आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में मुझसे पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वह शिवरात्रि से पहले घर वापस चले जाएंगे, जो सत्य सिद्ध हुआ। गुरुजी के एक अन्य भक्त जो कि मेरे मामा जी कर्नल सेवानिवृत्त जोशी द्वारा संदेश भी दिया गया था कि मेरे पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। कहते हैं कि जब मेरी बहन से मेरी वार्तालाप हुई, इनके पिता के बारे में इन्हें पता चला, तो कहते हैं कि मुझे और मेरी वाइफ को सडनली गुरुजी के वो कहे हुए शब्द याद आ गए जो उन्होंने पहले से ही चेतावनी पूर्वक इनको कह दिया था, याद दिला दिया था कि जब इनके पिता 2006 में शिवरात्रि से पहले गुड़गावा आए हुए थे, क्योंकि अंकल जी यहाँ पर
जॉब करते करते हैं होंगे, या तो गुड़गांव में ही शिफ्ट है अंकल जी, जीतू अंकल। कहते हैं कि मैं यहाँ पर गुड़गांव में अपनी फैमिली के साथ रह रहा था और जो इनके फादर हैं वो हल्द्वानी में रह रहे थे। अब जब ये अपने पुत्र से मिलने के लिए आए, जीतू अंकल से मिलने के लिए आए, तो 2006 के बात बताते हैं साल की। तो कहते हैं कि उस समय शिवरात्रि से पहले गुरुजी ने इनके पिता के बारे में जीतू अंकल से पूछा था कि क्या इनके पिता गांव वापस चले जाएंगे शिवरात्रि से पहले। और जैसे कि गुरुजी के तो सत्य वचन होते हैं, वो शिवरात्रि से पहले ही हल्द्वानी शहर के लिए निकल गए थे। कुमाऊं के निवासी थे तो हल्द्वानी कुमाऊं में चले गए थे वापस। अब क्या हुआ, जो इनके अंकल जी जो जीतू अंकल हैं, उनके मामा जी कर्नल जोशी अंकल जी, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने गुरुजी का एक संदेश जीतू अंकल को दिया था कि वो अपने पिता को हल्द्वानी से अपने पास गुड़गांव में आकर बसा लें, अपने पास ही ले आए मतलब। लेकिन क्या हुआ, अंकल जी ने भी और उनके फादर ने भी ये बातों को सुनकर क्या कर दिया था, अनसुना कर दिया था। जबकि सब जानते हैं गुरुजी कोई भी कार्य या वचन जो भी बोला करते थे उस निरर्थक नहीं होता था, उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन हुआ करता था। गुरुजी को पता था कि इनके पिता का क्या हाल होगा और ये किस कंडीशन में भी आगे जा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जीतू अंकल से कर्नल जोशी के द्वारा मैसेज भिजवाया था कि वो अपने पिता को अपने पास ही गुड़गांव में ले आए, उनको वहां अकेले ना रहने दें। लेकिन दोनों की तरफ से भी लापरवाही होती चली। अंततः मेरे पिता उस रक्तचाप के दौरे से बच नहीं पाए। जब यह अनहोनी हुई, वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने आए थे। कहते हैं कि जब उच्च रक्तचाप का दौरा पड़ा तो उस समय वह हल्द्वानी में से वापस, जो इनका घर था, होम टाउन था भीमताल, वहां पर वो वापस जा रहे थे। अब क्या था, जो उनके फादर थे वो जीवन निगम में जॉब किया करते थे, वहां से वो रिटायर हो गए थे और हल्द्वानी में एक जो उनकी संस्था थी जीवन बीमा निगम वालों की, वो जो एक आयोजन किया गया था तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट लेने के लिए, भाग लेने के लिए वो गए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं लोग अलग अलग कंपनीज से, ऑफिस से, तो उनकी अलग अलग से एक एसोसिएशन होती है रिटायरमेंट वालों की। जो रिटायर हो जाते हैं उनकी एक एसोसिएशन होती है, वो समय समय पर कुछ ना कुछ आयोजित करते हैं, तो सभी असेंबल होते हैं और वो दोबारा से माहौल जिया जाता है कि किस तरीके से सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे जब वो जॉब किया करते थे। अब जब ये अंकल जी वहां से हल्द्वानी से वो समारोह अटेंड कर कर अपने घर भीमताल की तरफ आ रहे थे, तभी उनको वो उच्च रक्तचाप का दौरा पड़ा। दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो उनके प्राण भी जा सकते थे। रक्तचाप के बढ़ने से मेरे पिता की नक्सीर फूट गई और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया। यदि ऐसा ना हुआ होता तो संभवतः घातक हृदय का दौरा पड़ता या उनको पक्षाघात हो जाता। ये अंकल जी कहते हैं कि जब उनको वो दौरा पड़ा, रक्तचाप का जो दौरा पड़ा, बीपी का जो दौरा पड़ा, जब हाई हो जाता है बीपी, तो क्या होता है संगत जी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कहते हैं कि गुरुजी की उनके ऊपर कृपा रही थी, क्योंकि गुरुजी समय समय पर पूछा करते थे परिवारजनों से, तो यहाँ पर गुरुजी की उन पर कृपा थी, इसके कारण उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटी। वो कहते हैं कि रक्तचाप जब उनका बढ़ा तो उनके पिता की नक्सीर फूट गई, जिससे कि जो अंदर की जो उनकी रक्त की धमनियां थी उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा। अगर उनकी नक्सीर नहीं फूटती तो क्या होता, उनको ब्रेन हेमरेज जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती थी, उनको पक्षाघात पैरालिसिस भी हो सकता था। तो यहाँ पर गुरुजी की कृपा थी कि उनकी नक्सीर फूट गई थी, मतलब नाक से खून आ गया था, ब्लड आ गया था, जो कि उनको स्ट्रोक नहीं पड़ा था। अगर वो दिमाग में चले जाते, वो खून नाक से न बहकर दिमाग की तरफ बढ़ जाता तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बड़ी घातक होता है संगत जी ये इस तरीके से होना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत कृपा रही अंकल जी पर। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए मेरे पिता मिले। उन्हें गुरुजी का कथन न मानने पर अपनी भूल का एहसास रहा था, परंतु गुरुजी की दया से वह एक रात्रि चिकित्सालय में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही एक सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात हम सब गुड़गांव आए।
वहीं पर स्वास्थ्य लाभ कराते हुए मेरे पिता ने मुझसे कहा कि उन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि जब वो आईसीयू में अपने फादर से मिले तो उनके पापा जो थे बहुत पश्चाताप कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गुरुजी की जो बात थी, गुरुजी चाहते कि थे कि जीतू अंकल जी के फादर जो हैं हल्द्वानी से, वो जो भीमताल जगह थी वहां से आ जाएं और जीतू अंकल जी की फैमिली के साथ ही रहने लग जाएं। लेकिन अंकल जी ने उनकी बात नहीं मानी थी और उसका घातक परिणाम उन्हें झेलना पड़ा। वो कहते हैं कि मेरे फादर बहुत ज्यादा अफसोस कर जता रहे थे और उन्हें अब एहसास हो गया था कि जो उन्होंने भूल की थी वो कितनी भारी की थी। लेकिन गुरुजी की दया उन पर बनी हुई थी और एक रात्रि में ही वो चिकित्सालय से वापस अपने घर आ गए थे और कुछ समय वो हल्द्वानी में ही स्वास्थ्य का लाभ लेते रहे। और उसके पास पश्चात वो, जैसे कि गुरुजी ने कहा था जीतू अंकल जी से अपने साथ अपने फादर को ले आओ, तो अंकल जी उनके अपने पापा को अपने साथ अपने गुड़गांव स्थित मकान में ले आए थे। वहीं पर अब आगे के उनका स्वास्थ्य लाभ हो रहा था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो एक दिन इनके फादर ने गुरुजी से मिलने की जाहिर की। वो बोले कि मुझे गुरुजी के मंदिर में थोड़ी सी देर तक समय व्यतीत करने दीजिए, जैसे कि हम सभी की इच्छा होती है। अब संगत जी, यहाँ अड़चन क्या आ रही थी कि हल्द्वानी के वो रहने वाले निवासी थे, इतनी ग्रीनरी वाले क्षेत्र का जो कोई व्यक्ति है वो ऐसे समतल एरिया में क्यों आएगा। यहाँ ना पेड़ पौधे, कुछ भी तो फैसिलिटीज नहीं है। वहां पर्वत है, पहाड़ है, शुद्ध वायु है, और यहाँ पर क्या है आप सभी जानते हैं कितना बुरा हाल है। तो वो वहां के लोग यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते, और जिन्होंने पूरा जीवन ही ऐसी जगह पर इतने मनोहारी क्षेत्र में बिताया है, वो ऐसी जगह पे जाना कहाँ पसंद करेंगे। तो यहाँ पर वही थोड़ा असमंजस में वो पड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने गुरुजी की बात की अवहेलना कर दी थी। आगे अंकल जी कहते हैं, मुझे अपने पिता के रक्तचाप की अत्यधिक चिंता रहती थी। वह कम ही नहीं हो पा रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी, क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान, रक्षक, पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए थे। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वह मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भर लंगर भी खाया। यह चिकित्सक के निर्देशों के विपरीत था। उन्हें हल्का लवण रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण शैया विश्राम का भी निर्देश दिया गया था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लग गए थे। यह अंकल जी कहते हैं कि जीतू अंकल कहते हैं कि मुझे अपने पापा के रक्तचाप की, जो कि बहुत ज्यादा इनका बीपी हाई था, मुझे उसकी टेंशन हमेशा बनी रहती थी, जो कि कम ही नहीं हो रहा था। उनका बीपी बढ़ गया था लेकिन कम ही नहीं हो रहा था। कहते हैं मुझे दिन रात उस चीज की चिंता लगी रहती थी, लेकिन मैं भूल गया था कि हम सब किसकी शरण में हैं। हम गुरु जी की शरण में हैं, जो कि दयावान हैं, हमारे रक्षक हैं। पिता के समान ही वो हमारे कष्टों को दूर करते हैं। कहते हैं अंकल जी कि जब मैं अपने पिता को, मैंने देखा कि जो मेरे फादर थे, जो अंकल जीतू अंकल की जी के फादर थे, वो कहते हैं वो गुरुजी की सारी बात मानते थे। जैसे गुरुजी ने उनको बड़े मंदिर आने का निर्देश दिया, वो बड़े मंदिर जाते रहे। उनके पिता को तांबे का लोटा लेकर आने के लिए कहा, तो वो तांबे का लोटा भी लेकर गए। गुरुजी ने उनको तांबे के लोटे से जल पीने के लिए कहा, तो उन्होंने वो भी किया। गुरुजी लंगर करने के लिए बोलते थे, तो वो लंगर भी करते थे। संगत जी, जय गुरुजी। तो कहते कि जो अब क्या था, जितने भी कार्य हो रहे थे ना उनके फादर के साथ, वो सारे के सारे डॉक्टर के विरुद्ध थे, क्योंकि डॉक्टरों ने इस तरह के जिनका बीपी हाई रहता है संगत जी, उनको नमक नहीं खाने दिया जाता, मना करते हैं कि नमक युक्त आपको खाना नहीं खाना है। यहाँ पर लिखा है लवण रहित भोजन खाना है, मतलब नमक का प्रयोग नहीं करना है, बहुत कम मात्रा में करना होता है। लेकिन गुरुजी का लंगर ऐसा नहीं होता, उसमें तो हर चीज होती है, स्पाइसी बहुत होता है। तो कहते हैं कि अब सारे के सारे जो डॉक्टरों ने उनको निर्देश दिए थे उसके अपोजिट कार्य कर रहे थे इनके फादर, और होने भी थे। आगे कहते कि यहाँ पर क्या था कि डॉक्टरों ने उनको बोल रखा था बीपी इतना हाई है, तुम्हें बेड रेस्ट करना है। अंकल जी को बोला हुआ था बेड रेस्ट करना है, लेकिन वो तो गुरुजी की बैसाखी के समारोह में आयोजन होने वाले कार्यक्रम में बड़े बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। और क्यों ले रहे थे? क्योंकि गुरुजी की कृपा उन पर बनी हुई थी। जिस पर गुरु की कृपा, उसे किस चीज का डर संगत जी, जय गुरु जी।
गुड़गांव आने के 3 सप्ताह उपरांत हम चमत्कृत हो गए थे। उस मायावी आमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार आया। उनका रक्तचाप भी कम हो गया। जय गुरु जी। अंकल जी कहते हैं कि जब वो गुड़गांव में रहते हुए उनके पिता को 3 सप्ताह व्यतीत हो गए तो वो एकदम चमत्कृत उन्होंने अनुभव किया उस चीज को। कहते हैं कि जो मायावी लोटा संगत जी, इन्होंने तो मायावी बना दिया। वो गुरु जी का अभिमंत्रित लोटा जिसमें गुरु जी की सब कृपाएं मौजूद होती हैं और गुरु जी हर किसी को दिया करते थे कि लोटा अभिमंत्रित कराओ और उसका जल पीने से आपके जितने भी रोग हैं, परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाती हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार आता है। तो अंकल जी ने तो उसको मायावी लोटे का उदाहरण दे दिया कि वो मायावी लोटा है। तो कहते हैं कि उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने से कुछ ही समय बाद उनके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आ गया और जो उनका ब्लड प्रेशर इतना बहुत ज्यादा था, बीपी, वो धीरे धीरे करके अब कम भी होता जा रहा था। और संगत जी 3 सप्ताह की बात करते हैं। 3 नंबर जो है ना गुरु का नंबर होता है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जी 3 कॉलिंग ही करते हैं और 3 ही बृहस्पति जी का नंबर होता है, 3 ही गुरु का नंबर होता है जो कि बहुत इफेक्टेबल होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से न केवल रक्तचाप कम हुआ, उससे चिकित्सक की दी हुई औषधियां भी व्यर्थ हो गईं। चिकित्सा विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्यों से आवाहन किया गया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। यदि वह अनुमति दें तो हम यह जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरु जी को सदा हमारा सादर प्रणाम है। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि जो रक्तचाप था उनके पापा का वो धीरे धीरे करके खत्म होता गया और जो डॉक्टरों ने दवाई दी हुई थी वो सारी की सारी यूजलेस हो गई, व्यर्थ हो गई। और ये क्या था, चिकित्सा विज्ञान को फिर हरा दिया था पुनः आस्था और विश्वास ने। वो कहते हैं जो पुनः आस्था और विश्वास का जो रहस्य है ना, वो चिकित्सा विज्ञान को भी हरा देता है। जहां डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है वहां गुरुजी अपना कार्य कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी मेरे पिता के जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी पत्नी और मैं गुरुजी का आभार प्रकट करते हैं और गुरुजी की दया हम पर भी बनी हुई है। हमें अनेक अवसर पर गुरुजी का आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास जीवा भी नहीं है और गुरुजी अनेक अवसरों पर हमें हर संकट से पार लगा देते हैं। अगर गुरुजी हमें अनुमति दें तो हम अपना पूरा जीवन उनके चरण कमलों में बैठकर व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को मैं हमेशा सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था। और संगत जी जब आस्था आपके ऊपर उजागर हो जाती है और साथ में जब आस्था और विश्वास आप गुरु के प्रति जागृत करते हैं ना, गुरु के प्रति आप एक कदम आगे बढ़ाइए, गुरु आपकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। गुरु को आप उंगली दीजिए अपनी, गुरु आपका हाथ थाम लेंगे। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था और मैं तो यही कहूंगी कि कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप गुरु जी से जुड़े हुए हैं ना तो उनका निरादर मत कीजिए। संगत जी अगर आपके कार्य नहीं बन रहे, समय लगेगा, हर चीज में समय लगता है। आप गोबर को लेते हैं जिसको हम कंडा बनाने के लिए लोग यूज करते हैं, उपला भी बोलते हैं, उसको सूखने में भी समय लगता है। संगत जी आप आटा लेकर आते हैं, आटा ऐसा ही नहीं बनता। पहले गेहूं का उत्पादन किया जाता है, पहले बोया जाता है, फिर वो अनाज के रूप में आपके पास आता है, फिर वो गेहूं का निर्माण होकर जिस तरीके से उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसका काम कार्य किया जाता है, धान से बाहर निकाला जाता है, उसके बाद उसको साफ किया जाता है, फिर उसका आटा बनाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तब आपके पास आटे के रूप में आता है। और आप आटा ऐसे ही नहीं खा लेते, आपको उसके लिए उसको छानना भी पड़ता है, उससे भूसी अलग करनी पड़ती है, आटे को अलग निकालना पड़ता है, फिर आपको उसमें पानी डालकर उसको गूंथना पड़ता है, थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट पर रखना पड़ता है, फिर उसके आप पेड़े बनाते हैं और उसको बेलते हैं और फिर उसके बाद आप तवे को भी गर्म करते हैं संगत जी, तब उस पर रोटी बनाकर वो
सेकी जाती है, जब वो बन जाती है, थोड़ी ठंडी होती है ना, तभी हम खाते हैं उसको। तो हर चीज में एक प्रोसेस होता है। तो गुरुजी पे विश्वास कर रहे हो तो इतना तो विश्वास रखिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज में समय लगता है संगत जी, एकदम कुछ नहीं होता। आप चुटकी बजाते कर लेंगे, वो तो होने से रहा, वो परमात्मा करवाएंगे चुटकी बजा के। वो तो क्या है, वो तो क्या नहीं कर सकते, वो तो चुटकी बजा के दिन का रात और रात का दिन बना देंगे संगत जी। लेकिन आपको विश्वास रखना है, आस्था बनाए रखनी है। तो इसलिए मैं तो संगत जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, अगर आप गुरु जी को मान रहे हैं तो पूरा समर्पण कीजिए, समय दीजिए। समय बहुत बलवान है और उनको भी समय दीजिए, तो कि वो भी तो आपको जज करे ना। आपने तो जज कर लिया कि गुरुजी मुझे ये चाहिए, लेकिन वो हो सकता है आपके लिए अहितकारी हो। आपने BMW मांग ली गुरुजी से, आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो BMW का क्या करोगे जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो संगत जी वही है, गुरुजी पर छोड़ दीजिए, पूरा समर्पण कर दीजिए। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।